मकर लगन के जातक की आर्थिक स्थिति के बारे में यदि हम विचार करते हैं तो ये एक रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं। इन्हें टेढ़े मेढ़े मार्ग पसंद नहीं, बाधाओं को, विघ्नों की, समस्याओं की ये परवाह नहीं करते और एक ही दिशा में निरंतर कार्य करते रहते हैं जब तक कि वो सफलता प्राप्त ना कर लें। वे लक्ष्य के प्रति प्रेरित होते हैं और प्रयत्न करने को उद्यत रहते हैं। इनकी इच्छा नाम, यश, प्रतिष्ठा और धन प्राप्त करने की होती है। वे विफल होना नहीं चाहते क्योंकि विफलता इन्हें निराशावाद की तरफ ले जाती है। 12 लग्नों में से किसी में भी जन्मे व्यापारी गुरु की दिशा में अपने व्यापार का विस्तार करते हैं और विभिन्न प्रांतों में अपना विस्तार फैलाते हैं, परंतु शनि की दिशा और मकर राशि में स्थित ग्रह की दिशा में वो एक ही केंद्र में आ जाते हैं। स्वभाव से निराशावादी हो जाते हैं। स्थायी संपत्ति पर कागजों का सूक्ष्म निरीक्षण करना, सुरक्षा का प्रतिपादन करना और उसके बाद निवेश करना, यह इनकी प्रवृत्ति होती है। कर्मठ होते हैं, धीरे धीरे स्थिरता से धन का संचय भी करते हैं। जोखिम लेते हैं लेकिन ज्यादा जोखिम लेने की ये प्रयास नहीं करते। धन का निरर्थक उपयोग नहीं करते। दूसरों की सेवा में हो तो मितव्ययी, ईमानदार, विश्वसनीय, सुशिक्षित और सचेत कर्मचारी होते हैं। वित्त विभाग में कार्य करने के लिए उपयुक्त होते हैं। सदैव भविष्य का चिंतन करते हैं। आपातकाल के लिए संतोषजनक बचत करना चाहते हैं। आकस्मिक और असाधारण व्यय इन्हें बीच बीच में इनकी धन संचय की क्षमता को प्रभावित भी करते हैं। ज्यादातर ये मितव्ययी होते हैं लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये अपना सीमा से अधिक भी व्यय कर सकते हैं। इनके 10वें भाव में शुक्र की राशि होती है और लगन शनि द्वारा शासित होती है, तो ये खनन में, कच्ची धातुओं का संशोधन करने में, बड़े संस्थानों का संगठन या प्रबंधन करने में, थोक व्यापार करने में, भूमि भवन आदि पर निवेश करने में और शासकीय उपयोग हेतु उन्हें किराए पर देने में उपयोग कर सकते हैं। खनिज तेल, भूमि और पशुओं से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। सफल कृषक होते हैं। रचना निर्माण के कार्यों में भी इनकी रुचि होती है। मंगल का शुभ संबंध यदि होता है तो ये खनन करने वाले, आपके शिल्पकार, अभियंता, सर्वे करने वाले सर्वेयर और सीमेंट आदि बनाने वाले, चर्म संबंधी कार्यों में रुचि लेने वाले, शल्य चिकित्सक, यदि सूर्य का संबंध हो और यदि गुरु का संबंध हो तो इन्हें कुशल तर्कशास्त्री अधिवक्ता बनाता है। ईंट भट्टा मालिक आदियों के लिए यह राशि अच्छी मानी गई है। बुध का संबंध यदि बनता है शुभ संबंध तो इन्हें अभियंता या रहस्यवादी, पुस्तकों का लेखक, गहन चिंतक, शिक्षक और वैज्ञानिक उपकरणों का व्यापारी बनाता है। जासूसी करने में भी इनकी रुचि हो सकती है। गुरु का सुप्रभाव लगन और लग्नेश पर हो तो जातक का चिकित्सीय या वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो सकता है। भूमि खदानों से उसे लाभ होता है। शिक्षा, वित्त या शासन के विधि विभाग में वो कार्यरत हो सकता है। लंबे समय के ठेके ले सकता है। शुक्र और शनि से संबंधित कार्य इनके लिए अधिक उपयोगी होते हैं। यदि हम पारिवारिक वातावरण के बारे में विचार करें तो सामान्यतः ये जातक शीघ्र विवाह के लिए चिंतित नहीं होते और समय से इनका विवाह हो जाता है। ये अधिक संतान की चाह नहीं रखते, फिर भी ये एक बड़े परिवार के पालक बनते हैं। अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होते। विश्वसनीय साथी होते हैं। अपनी पत्नी, संतान को प्रेम करते हैं परंतु उसका प्रदर्शन नहीं करते। इसलिए कभी कभी इनकी पत्नी को या संतान को गलतफहमी हो जाती है कि उनके साथ उनका पालक उचित व्यवहार नहीं कर रहा है। सुंदर वस्तुओं का संग्रह करने में इनकी रुचि होती है।
ये अपना निजी पुस्तकालय बनाना चाहते हैं, भले वो छोटा हो। इन्हें ज्यादा शोरगुल, वाद विवाद पसंद नहीं, शांत वातावरण और एकांत प्रिय होते हैं। यही कारण है कि इनकी वजह से इनके परिजन इन्हें गलत भी समझ लेते हैं और इसमें आपस में पारिवारिक विवाद भी होते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा और परिवार के सम्मान के कारण। फिर भी ये अपने साथी को हानि पहुंचाने को नहीं विचार कर सकते। ये शांत स्वभाव चाहते हैं। क्रोध इन्हें आता है तो दीर्घ काल तक रहता है, फिर भी ये उसको उजागर नहीं होने देते और शांति का वातावरण बनाए रखना पसंद करते हैं। सामान्यतः जातक बहुत शीघ्र किसी पर विश्वास नहीं करते। अनेक लोग उनके परिचित होते हैं, लेकिन शुभचिंतक उनमें कम ही होते हैं। अपने मित्रों के प्रति ऐसा जातक ईमानदार होता है, जीवन भर उनका सम्मान करता है। वह अपनी परिहासजनक वार्तालाप से दूसरों को खुश करने की कोशिश भी करता है। सोसाइटियों का, संगठनों का, क्लबों की सदस्यता लेना पसंद करता है। वह जान जाता है कि जिनका जन्म मंगलवार को हुआ या वृश्चिक लगन, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, वे इसके हितैषी होते हैं। वह सहयोग देने से कभी हिचकता नहीं है, परंतु उसे एहसास हो कि बिना मांगे उसे भी सहायता प्राप्त हो, क्योंकि मांगने में उसे संकोच होता है। वह चाहता है कि जैसे मैं दूसरों की मदद करता हूं तो दूसरे भी समय पड़ने पर आगे बढ़कर बिना मांगे मेरी मदद करें। वैवाहिक स्थिति के बारे में यदि हम देखें तो ऐसा जातक अनुरागी होता है, अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं करता, भावुक बहुत ज्यादा नहीं होता। विपरीत योनि के समीप आने पर वह सतर्कता का प्रदर्शन करता है, अविवेकपूर्ण नहीं होता, पहल कभी नहीं करता और साथ ही से युक्तिपूर्वक अपना व्यवहार बनाकर रखता है। मकर लग्न में जन्मे जातक की हिचकिचाहट होने के कारण उसके जीवन साथी उसके प्रति चिंतित हो जाते हैं। किसी प्रकार से यह सच है कि यह अपना साथी चुनने में या मित्र चुनने में समय लेते हैं। दूसरा, 7वां और 11वां भाव विवाह का संबंध दर्शाते हैं। दूसरा भाव शनि का है, 7वां भाव चंद्रमा का है और 11वां भाव मंगल का है। इनमें से कोई ग्रह बलशाली हो तो उसके स्वरूप और गुण जो होते हैं वो इनके जीवन साथी के अधिकांश पाए जाएंगे। यदि द्वितीय शनि बली और शुभ स्थिति में हो तो विवाह शनि की अंतरदशा में होगा। इसी प्रकार यदि सप्तमेश चंद्रमा बली हो तो चंद्रमा की अंतरदशा में हो सकता है, और यदि मंगल जो लाभेश है वो बली होगा तो उसकी अंतरदशा ज्यादा उपयुक्त होती है। साथ ही इनका थोड़ा स्वार्थी होगा, परंतु मितव्ययी होगा। वह जातक को धन व्यय करने की अनुमति नहीं देगा, पति हो या पत्नी। वह पारिवारिक रीति रिवाजों, परंपराओं का अनुसरण करने वाली और परिश्रमी होती है। यदि चंद्रमा बहुत बली हो तो साथी के स्वास्थ्य की चिंता इन्हें होती है। निवास स्थान के परिवर्तन की ऐसे व्यक्ति में चाह रहती है और सामान्यतः वह निवास स्थान का परिवर्तन करता भी है। यदि मंगल एकादशेश तीनों ग्रहों में बली हो तो साथ ही आधुनिक और पुरुषोचित गुणों से युक्त हो। वह योग्य और विश्वास पात्र होते हैं। संपूर्ण परिवार को व्यवस्थित रखने वाले जीवन साथी इन्हें मिलते हैं। कठोर परिश्रमी, उत्तम भोजन बनाने वाली, अतिथि सत्कार में अति व्यय करने वाली होती है, लेकिन वह जातक को अधिक खर्च करने की स्वतंत्रता नहीं देती है। ऐसे जातक का विवाह समय से हो जाता है और तय प्रकृति से होता है। यदि ग्रहों की स्थिति ज्यादा प्रतिकूल ना हो तो ऐसे जातक प्रेम विवाह में ज्यादा परिवर्तन नहीं होते। संतान के बारे में विचार करें तो वह अपने संतान से प्यार करते हैं,
लेकिन तटस्थ रहते हैं, उसका प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि वह स्वयं शांति प्रिय होते हैं। इसलिए वह चाहते हैं कि उनकी संतान भी शांत रहे, ज्यादा शोरगुल ना करे, अपने कार्य पर ध्यान दे, परस्पर विवाद ना करे। एक सीमित दायरे से बाहर वो अपनी संतान को जाने की अनुमति नहीं देते, एक नियंत्रण के अंदर उन्हें रखना चाहते हैं। और कभी कभी यह स्थिति परस्पर विरोध का कारण भी बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता है और जब संतान इनके प्रभाव को, इनके भाव को, इनके आंतरिक रूप के स्नेह को समझ लेती है, तो उन्हें अनुभव होता है कि उनके पिता उनका कल्याण चाहते हैं और उसके हिसाब से फिर वो अपनी सुख सुविधाओं के लिए कठोर परिश्रम करते हैं और पिता के लिए भी सहिष्णु होते हैं। इनके लिए शुक्रवार, मंगलवार और शनिवार अच्छे दिन हैं। बुधवार सफलता दिलाने वाला होता है। गुरुवार और रविवार व्यय कराने वाले होते हैं, क्योंकि सूर्य अष्टम का और बृहस्पति 12वें घर का मालिक होता है। सोमवार शत्रुता या विवाद करा सकती है, क्योंकि वह सप्तम भाव का स्वामी है। शनिवार को निवेश करें, जो धन भाव का स्वामी है। मंगलवार को कागजों पर हस्ताक्षर, बुधवार को स्पर्धा और लंबी यात्रा शुभ होती हैं। रविवार और सोमवार का परिहार करें। शुक्रवार या मंगलवार को देवी और देवता की आराधना कर सकते हैं। शुभ रंगों में सफेद, लाल और नीला। इन्हें पीले और क्रीम कलर के रंगों से बचना चाहिए। हीरा और पन्ना इनके लिए शुभ रत्न हैं। यदि इन्हें नीलम पहनना हो तो विचार कर पहने, शनि की स्थिति देखकर पहने, क्योंकि वह द्वितीय भाव का स्वामी भी होता है और द्वितीय भाव शनि की मूल त्रिकोण है और द्वितीय भाव मारक भी होता है। शुभ अंकों में 6, 8 और 9। 3 अंक का निषेध करें, बाकी अंक इनके लिए सम होते हैं।